नमस्कार बच्चों। हम पहले टॉपिक में बैंकों के प्राथमिक कार्य या प्राइमरी कार्य देख चुके हैं कि बैंक के प्राइमरी या प्राथमिक कार्य दो हैं। बैंकों से जमा स्वीकार करना और ऋण देना। वे किन किन तरीक़ों से बैंक जमा स्वीकार करते हैं। एफडी और आरडी है, आपकी फिक्स डिपॉजिट है, करंट अकाउंट है, इन सभी के माध्यम से बैंक जमा स्वीकार करते हैं। और ऋण देने का लिखा था नकद, साक्रिय, मध्यवर्ती, अधिविकास और विनिमय बिलों की कटौती द्वारा बैंक ऋण भी देते हैं। आज हम देखेंगे बैंकों के सामान्य उपयोगी कार्य। सामान्य उपयोगी कार्य में धन व संपत्ति की सुरक्षा। बैंकों का कार्य सिर्फ जमा करना या ऋण देना ही नहीं है, और भी बैंकों के कार्य है जिनमें है धन व संपत्ति की सुरक्षा करना। बैंक अपने ग्राहकों की बहुमूल्य वस्तु जैसे आभूषण है, आपके सोना चांदी है, अंश है, ऋण पत्र है, जमा की रसीदें हैं, और भी आपकी कीमती कागज़ है, मकान की रजिस्ट्री वगैरह है, एफडी के कागज़ हैं, महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, वसीयत है, जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है आपको उनको सुरक्षित रखने के लिए आप सारी चीज़ बैंक के पास सुरक्षित रहें, इसके लिए बैंक आपको लॉकर्स की सुविधा देते हैं। तो आपको अपनी ज्वेलरी, आभूषण और इन सब की सुरक्षा चाहिए तो आप बैंक में लॉकर खुलवा सकते हैं। तो बैंक में लॉकर खुलवाने के लिए आपका बैंक में अकाउंट्स होना ज़रूरी है। यहाँ जब आप लॉकर्स खुलवाते हो तो आपको बैंक में अकाउंट्स खुलाना पड़ता है। और फिर बैंक आपके लॉकर के हिसाब से, छोटा लॉकर बड़ा लॉकर के हिसाब से अलग अलग एफडी है। तो जो उस पर 10,000 की एफडी आपको करानी पड़ती है और उस पर बैंक कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं देता है। या फिर बैंक जो ईयरली आपका जो बैंक का चार्जेज है, 1,000 है, 1,200 है, जो भी है एटीएम का, वो आपके बैंक में आपका बैंक अकाउंट्स तो है ही, उसमें से वो काट लेता है। अगर आप किसी कारणवश बैंक के लॉकर्स की फीस जमा नहीं करा पाए तो बैंक जो आपकी एफडी है उसमें से वसूली कर लेता है। और बैंक जो एफडी कराता है या स्थायी खाता जमा करवाता है वो इसी उद्देश्य से कराता है कि सिक्योरिटी के लिए, कि अगर जो उपभोक्ता है या लॉकर उपभोक्ता है, उपयोग करता है, अगर लॉकर्स की फ़ीस चुकाने में असमर्थ रहता है तो वो उसकी वसूली उससे जो एफडी कराई है उस पैसे से कर लेता है। जब आप अगर लॉकर अपना तुड़वाना चाहो या लॉकर छोड़ना चाहो तो वो एफडी के पैसे आपको मिल जाते हैं। तो बैंक कोई भी जो सुविधा है वो मुफ्त में या फ्री में नहीं देती है। हर सुविधा के लिए बैंक अपना चार्जेस ज़रूर करती है। उसी के चार्जेज और इनकम के उस पर ही बैंक चलते हैं। अगर इंटरेस्ट है, बैंकों का इनकम का मेन स्रोत है, अगर कम पर जमा करती है, ज़्यादा पे उधार देती है, उसी हिसाब से धन और संपत्ति की सुरक्षा भी बैंक फ्री में नहीं करती है, उसके लिए हमसे फीस लेती है। नेक्स्ट है यात्री चेक की व्यवस्था। पहले हम घूमने जाते थे या कहीं बाहर जर्नी करने जाते थे तो पैसे साथ लेके जाते थे कि कहीं भी पेमेंट करना होगा, कुछ भी करना होगा तो हमें नगद पैसे का पेमेंट करना पड़ता था। लेकिन आजकल यात्रा के दौरान बैंकों ने सुविधा दी हुई है कि आपको नगद पैसा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक आपको एक चेक बुक दे देती है और आप उस चेक में से चेक काट के जहाँ भी आपको होटल का, रेस्टोरेंट का, जो भी आपको जर्नी का, अपना ट्रैवलिंग का, जो भी ट्रांसपोर्ट का जो भी पेमेंट करना है वो आप वो चेक देकर कर लेते हैं। तो इससे आपको क्या होता है कि जो पैसे ले जाने लाने की जो जोखिम है, साथ ले जाने की जोखिम है, वो बहुत कम ना के बराबर हो जाती है। क्योंकि चेक के पर तो जब तक आप साइन नहीं करोगे, पर्टिकुलर किसी पार्टी को नहीं दोगे, तो वो जब तक चेक वैलिड नहीं है। जबकि पैसा तो आपका कोई ले जाए तो उसको कहीं भी यूज़ कर सकता है। तो इस तरीके से हम नगद रकम ले जाने की जोखिम से बच जाते हैं और हम टेंशन फ्री अपना घूमना फिरना आसानी से कर सकते हैं। बैंक अपने ग्राहकों को साख पत्र भी जारी करती है। ये नहीं कि यात्री साख पत्र भी जारी करती है, जिसे क्रेडिट मतलब बैंक की जो ग्राहक की जो इमेज होती है उसके हिसाब से ये जारी किया
जाता है और ग्राहक इनका यूज़ आराम से आसानी से कर सकता है। क्योंकि साख पत्र भी एक उधार पत्र की तरह, जैसे हमने देखा था अग्रिम साख, देखा था ना अग्रिम साख, इसमें क्या बैंक खाते में आपके पैसे जमा कर देती है। नगद साख, नगद साख में भी बैंक ऋण लेते हैं तो आपके पैसे खाते में पैसा जमा कर देती है और आप उस पैसे को आसानी से खर्च कर सकते हैं। और बैंक जो आप पैसा जो खर्च करते हो उस पर बैंक आपसे ब्याज वसूल कर लेती है। तो इस तरीके से बैंक हमारी धन संपत्ति की भी सुरक्षा करती है। हमें यात्री चेक की सुविधा देकर हमें जो पैसे ले जाने की जोखिम है वो भी हमारी बहुत कम कर देती है। क्योंकि जब हम साथ पैसा नहीं ले जाएंगे तो हमारी जोखिम नेचुरल कम हो जाएगी और जो हम सामान है वो भी आराम से इधर उधर रख देंगे तो हमें टेंशन फ्री रहेंगे कि हमारा कोई पैसा निकाल लेगा या चोरी हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, मिस हो गया तो हम जर्नी नहीं कर पाएंगे, जर्नी का एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से यात्री चेक के द्वारा भी हम उस चीज़ से मुक्ति पा जाते हैं। और धन संपत्ति जब हमारे लॉकर में रहती है तो हम कहीं भी अपने घर को फ्री छोड़ के आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि चोरी डकैती इत्यादि की टेंशन हमारे दिमाग में नहीं रहती। हम वार्षिक जो भी लॉकर का खर्चा है 1000 1200 जो भी है उसको दे के हम सारी सुरक्षा बैंक पर दे देते हैं कि आप इस चीज़ की सुरक्षा करिए। तो इस तरीके से बैंक हमारी सब चीज़ों की सुरक्षा करता है और हम टेंशन फ्री होकर कहीं भी आ जाने के लिए टेंशन फ्री महसूस करते हैं। अब आपने ये देख लिया तीनों कार्य, धन व संपत्ति की सुरक्षा, यात्री चेक की सुविधा। अब धन संपत्ति में सब कुछ हो सकता है, देखा हमने चेक वैक अंश पत्र ऋण पत्र सोना चांदी कीमती धातु सब चीज़ आपका इसमें शामिल होता है। अब आप लॉकर के हिसाब से उसमें रख सकते हैं